एप्पल और सैमसंग जो टेक हिस्ट्री के दो सबसे बड़े राइवल्स हैं, ये दोनों मार्केट में भी कम्पीट करते रहते हैं और ये दोनों कोर्ट में भी लड़ते रहते हैं। लेकिन आईफोन की स्क्रीन्स फिर सैमसंग ही क्यों बनाता है? ये थोड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लेकिन सैमसंग डिस्प्ले दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो OLED मोबाइल स्क्रीन बनाता है और एप्पल अपनी खुद की भी स्क्रीन नहीं बनाता है, इसीलिए उसी को दूसरे कंपनियों से खरीदना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईफोन 17 के लिए सैमसंग ने सबसे बड़ा ऑर्डर शेयर हासिल कर लिया और जिसकी वजह से सैमसंग ने अपने कंपेटिटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्यों? और इसका जवाब सिर्फ एक ही लफ्ज में है, रिलायबिलिटी। जब चाइनीज डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी OBE को प्रोडक्शन और क्वालिटी में मसले आ रहे थे तो एप्पल ने इस गैप को फिल करने के लिए सैमसंग की तरफ दोबारा रुख कर लिया। असल में हाई एंड आईफोन 17 सीरीज के लिए एप्पल को एडवांस्ड LTPOs डिस्प्लेस चाहिए थे और इसमें सबसे ज्यादा तजुर्बा सिर्फ सैमसंग और LG के पास था। और BOE कंपनी जिसको प्रोडक्शन के बहुत ही ज्यादा मसले आ रहे थे और इसी वजह से एप्पल ने अपने लाखों ऑर्डर्स को अपने राइवल्स की तरफ शिफ्ट करने पर मजबूर होना पड़ा। एप्पल को सप्लाई करके सैमसंग बिलियंस का प्रॉफिट कमाता है और फिर वही प्रॉफिट यूज करके सैमसंग और बेहतर गैलेक्सी फोन्स बनाता है ताकि वो आईफोन्स के साथ कम्पीट करें। एप्पल के पहले फोल्डेबल फोन्स जो 2026 में आने के रूमर्स है, सैमसंग को उसका एक्सक्लूसिव सप्लायर माना जाता है। मतलब सैमसंग एप्पल के लिए सबसे थिन फोल्डेबल डिस्प्लेस डेवलप कर रहा है जो उनके गैलेक्सी Z फोल्ड की स्क्रीन से भी ज्यादा थिन है। तो सबसे बड़ा राइवल ही सबसे बड़ा सप्लायर है। कंपनियां एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करती है और कोऑपरेट भी करती है।